नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा। और आज के इस अंक में हम भाजपा के मास्टर स्ट्रोक को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही जिक्र कांग्रेस की हार का भी होगा कि आखिर कांग्रेस का टाइटैनिक कैसे डूब गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी साहब का ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक और रिकॉर्ड तीसरी जीत पर, क्योंकि हरियाणा में भाजपा का कमल एक बार फिर से खिल उठा है। विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत और भाजपा को सत्ता से दूर होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन भाजपा रिकॉर्ड हैट्रिक के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। रिपोर्ट देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रच दिया इतिहास। अड़तालीस सीटों के साथ लगाई जीत की हैट्रिक, फिर बनाएंगे सरकार। भाजपा का नायब सैनी पर खेला गया ट्रंप कार्ड कर गया क्लिक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जाट वर्सेस नॉन जाट फॉर्मूला भी रहा हिट, हो गई भाजपा की बल्ले बल्ले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के इस बार के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। हूबहू 90 के दशक की हिंदी फिल्मों के क्लाइमेक्स के जैसे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 48 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगा डाली, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना मुट्ठी में आई रेत की तरह फिसल गया। लेकिन हरियाणा में भाजपा की ये जीत कई मायनों में बहुत खास और ऐतिहासिक है। साल 1972 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब हरियाणा में किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। भाजपा का जाट वर्सेस नॉन जाट फॉर्मूला अपने समर्थकों को एकजुट बनाए रखने में हिट रहा। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा 27 मौजूदा सीटें बचाने में कामयाब रही तो 22 नई सीटें भी भाजपा के खाते में आई। इनमें से 9 सीटें जाटों के गढ़ में जाकर जीती हुई हैं। इसी के साथ हरियाणा के 57 साल के इतिहास में भाजपा पहली पार्टी बन गई जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है और अब बिना किसी समर्थन के हरियाणा की बागडोर संभालने जा रही है। हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की। साल 2000 में महज 6 विधायक, साल 2005 में 2 और साल 2009 में 4 विधायकों वाली भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर पहुंच गई, मानो शिखर पर। और ये प्रदर्शन साल 2014 की सफलता से भी आगे निकल गया, जब पार्टी पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई थी। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी की कोशिश को भी टाटा बाय बाय कर दिया है। इधर सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या भाजपा ने अपनी पुरानी ट्रिक आजमाते हुए हरियाणा में बड़ा खेला किया और सारी की सारी बाजी पलट दी। भारत माता के, भारत माता के। दरअसल भाजपा किसी भी राज्य में अपनी सरकार के
लंबे कार्यकाल के खिलाफ उपजे जन आक्रोश या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए चुनाव से कुछ महीने पहले सीएम चेहरा बदलती आई है। भाजपा ने इसका सबसे पहला सफल प्रयोग गुजरात से ही किया था। उसके बाद उत्तराखंड में भी भाजपा ने इसे आजमाया और उसी ट्रिक को भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हरियाणा में आजमा दिया और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनकी जगह ओबीसी समाज से आने वाले नायब सैनी की ताजपोशी करवा दी। इसी के साथ भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया और शतरंज की नई चाल चल दी, जिससे खट्टर सरकार को लेकर लोगों में जो नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी थी वो कम हुई, क्योंकि नायब सैनी नया चेहरा थे और उनका कार्यकाल भी छोटा था। इस बीच नायब सैनी सरकार ने कई बड़े ऐलान और कई बड़ी घोषणाएं की और वो हरियाणा की जनता में अपना संदेश और पैठ बनाने में कामयाब रहे। लिहाजा नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के लिए वाकई में फायदेमंद साबित हुआ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वहीं पीएम मोदी ने भी 4 चुनावी रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया और किसानों, पहलवानों और अग्निवीरों के तथा कथित आक्रोश को कम करने की रणनीति के तहत भाषण दिए और कई बड़े ऐलान किए। रही सही कसर भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र ने पूरी कर दी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात कही गई। लिहाजा चुनाव में पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई। सुबह रुझानों में पिछड़ने वाली भाजपा दोपहर होते होते बहुमत में आ गई और नतीजों के ऐलान के साथ ही भाजपा ने 48 सीटों पर कमल खिलाते हुए जीत की हैट्रिक लगा डाली। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का ये डायलॉग यूं ही मशहूर नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई पार्टी एग्जिट पोल में जीतकर नतीजों में हार जाए तो फिर क्या कहिएगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शब्दों में कहें तो चीटिंग हुई है, लेकिन सच तो हजम करना ही पड़ेगा, हाजमोला के साथ या फिर बिना हाजमोला के साथ। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आखिर कैसे हार गई, कांग्रेस पार्टी के जीत के सपनों का टाइटैनिक कैसे डूब गया, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की डूब गई नैया। एग्जिट पोल में सरकार बनाने वाली कांग्रेस नतीजों में पिछड़ी। ओवर कॉन्फिडेंस, गुटबाजी और खेमेबाजी कांग्रेस को ले डूबी। नहीं चला भूपेंद्र हुड्डा का जादू, जाट बेल्ट में भी जीती भाजपा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए 440 वोट के झटके से कम नहीं थे। राजनीति के बड़े बड़े पंडितों की भविष्यवाणियां बिल्कुल गलत साबित हुई। चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले कांग्रेस ने हरियाणा में नई सरकार बनाने की तैयारी कर ली थी। गर्मा गर्म जलेबियां तक बंटने के लिए तैयार थी। एग्जिट पोल के नतीजे भी इसी ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन पोस्टल बैलेट में लीड के बाद जब नतीजे आने शुरू हुए तो कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपने धरे के धरे रह गए। कांग्रेस की इस नजदीकी हार को लेकर कई फैक्टर्स पर चर्चा हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस हार के 2 बड़े फैक्टर रहे। पहला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हीरो नंबर 1 मानकर बहुत ज्यादा भरोसा करना और दूसरा, पूरे चुनाव में कुमारी सैलजा की नाराजगी। मगर सियासी वास्तविकता यह भी है कि हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस की सरकार बनाने वाली गाड़ी में ब्रेक लगा दी। लगभग जीती बाजी मान रही कांग्रेस पार्टी को कड़वी हार मिली है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण चुनावी खेल बिगड़ने का पार्टी के लिए यह पहला उदाहरण नहीं है,
बल्कि पिछले एक साल में हरियाणा समेत 3 राज्यों में जीत की दहलीज से कांग्रेस हार के पाले में गई है और अब हरियाणा में भी कांग्रेस की नैया डूब गई। कांग्रेस की इस हार का एक बड़ा और प्रमुख कारण गुटबाजी भी रही, जो कि वक्त वक्त पर खुलकर सामने आती रही है। कांग्रेस हाईकमान ने बतौर जाट चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके जाटों को साधने का प्रयास किया, क्योंकि हरियाणा में 58 साल के इतिहास में 33 मुख्यमंत्री जाट समुदाय से ही बने हैं। लिहाजा 72 चहेतों को टिकट दिलवाकर हुड्डा ने यह संदेश देने की कोशिश की, इस बार उनकी अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन पार्टी में गुटबाजी और खेमेबाजी की वजह से ये सारे दाव उल्टे पड़ गए और सीधे मुंह बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में हुड्डा खेमे की रणदीप सुरजेवाला और सैलजा गुट से अनबन और दरार ज्यादा ही बढ़ती नजर आई और तीनों एक साथ एक मंच पर खुलकर नजर नहीं आए। वहीं इस मौके को भाजपा ने पूरी तरह से भुनाने का प्रयास किया और आखिरकार कामयाब भी हुए। वहीं अब बात कुमारी सैलजा की नाराजगी की करें तो सैलजा कांग्रेस का एक बड़ा दलित चेहरा है। बेशक उनका प्रभाव उतना ना हो जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जाटों में है, लेकिन सैलजा उकलाना से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताने वाली कुमारी सैलजा ने इसके बाद 30 से 35 समर्थकों के लिए टिकट की लॉबिंग की, लेकिन बताते हैं कि सिर्फ 8 से 9 समर्थकों को ही पार्टी हाईकमान ने टिकट दिया, जिसने सैलजा की नाराजगी को आखिरकार और बढ़ा दिया। लिहाजा सैलजा ने चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूरी बनाई और खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ा और जाटों के साथ साथ दलित वोट बैंक भाजपा के पास चली गई। ऐसे में जाट बेल्ट की ज्यादातर सीटें भाजपा की झोली में आई और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 17 सीटों में से भाजपा 8 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की नैया डूब गई। कहते हैं खेल शतरंज का हो या फिर सियासत का, जब तक चेकमेट ना किया जाए चाल चलती रहती है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए तमाम सियासी पंडितों की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को धराशायी कर दिया और कांग्रेस की जलेबी की मिठास भी फीकी कर दी। आखिर इस बार के चुनाव में किसके खाते में सबसे छोटी और सबसे बड़ी जीत आई और परिवारवाद इस चुनाव में कितना हावी रहा, ये रिपोर्ट देखेगा। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हरियाणा में भाजपा रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की इस प्रचंड और चौंकाने वाली जीत के पीछे साइलेंट वोटर्स की चर्चा जोर पकड़ रही है, जो ये जगजाहिर नहीं होने देते कि वो किसे वोट करने जा रहे हैं। वहीं इन नतीजों ने तमाम एग्जिट पोल की धोती खोलने का काम कर दिया, क्योंकि सभी एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की प्रबल संभावना जता रहे थे और इन्हीं के भरोसे कांग्रेसियों ने नतीजों के दिन मुंह मीठा करने के लिए जलेबी का बम्पर स्टॉक जमा कर लिया था। लेकिन हरियाणा में भाजपा ने रिकॉर्ड हैट्रिक लगाकर कांग्रेस की जलेबी की मिठास पूरी तरह से फीकी कर दी। भाजपा की हार और जीत वाले मंत्री विधायक। भाजपा ने 10 मंत्रियों और एक विधानसभा अध्यक्ष समेत कुल 27 विधायकों पर दांव खेला। इनमें से 10 हार गए। वहीं हारने वाले मंत्रियों में कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, डॉक्टर कमल गुप्ता, सुभाष सुधा, असीम गोयल, संजय सिंह, अभय यादव और रणजीत चौटाला समेत अन्य नेता शामिल रहे। पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए। इसके अलावा 2 विधायकों को भी हार झेलनी पड़ी। इधर कांग्रेस ने 28 विधायकों को टिकट दिया था, जिनमें से 15 हार गए और 13 चुनाव जीतने में कामयाब रहे। चुनाव में किस जाति के चेहरे सबसे ज्यादा जीते?
चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा 23 जाट चेहरे हैं। दूसरे नंबर पर 17 ओबीसी चेहरे और 17 एससी कैटेगरी के चेहरे हैं। इनके अलावा 12 पंजाबी, 8 ब्राह्मण, 6 अहिर, 6 गुर्जर, 5 मुस्लिम, 4 बीसी, 3 वैश्य और 2 राजपूत के अलावा रोड और एक सीट पर जट सिख उम्मीदवार को जीत मिली है। चुनाव में परिवारवाद आखिर कितना रहा कामयाब? इस बार के चुनाव में राजनीतिक घरानों के 33 नेताओं को टिकट बांटी गई थी। इसी कड़ी में भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 22 ऐसे चेहरों को टिकट दी थी, लेकिन इनमें से 15 नेताजी हार गए। जीतने वाले 18 चेहरों में कांग्रेस के 10 और भाजपा के 8 नेता शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली हार चौधरी भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई की रही। उनका परिवार 57 साल बाद हिसार की आदमपुर सीट से चुनाव हार गया, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव पॉलिटिकल डेब्यू करती हुई अटेली से चुनाव जीत गईं। आखिर किसके खाते में आई सबसे बड़ी और छोटी हार जीत? इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी जीत नू हिंसा का आरोप झेल रहे कांग्रेस के मामन खान के खाते में आई। मामन खान ने फिरोजपुर झिरका सीट से 98,841 वोटों से चुनाव जीता। मामन खान नू हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय को एक तरफा पोलराइज करने में कामयाब रहे। वहीं सबसे छोटी जीत भाजपा के देवेंद्र अत्री की उच्चाना कला सीट से रही। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मंत्री के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को महज 32 वोट से हरा दिया। इसी सीट से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को भी करारी हार झेलनी पड़ी है। इस बार सदन में कितनी होगी नए चेहरों की संख्या? हरियाणा की 90 सीटों पर 39 नेता पहली बार विधायक चुने गए हैं। इनमें से भाजपा के 22, कांग्रेस के 13, इनेलो के 2 और 2 निर्दलीय नेता शामिल हैं। वहीं 29 सिटिंग विधायक एक बार फिर से चुनावी दंगल जीत कर आए हैं, जबकि 22 नेताजी एक गैप के बाद दोबारा से विधायक चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जिक्र आम आदमी पार्टी की हार का भी हो रहा है, जो खाता तक नहीं खोल पाई। लेकिन उससे भी पहले जिक्र उस क्षेत्रीय पार्टी का करेंगे जो पिछले चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में विधानसभा का ताला चाबी से खोले जाने को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई, लेकिन न ताला खुला, न किंग मेकर जीते और जमानतें भी जब्त हो गई। आखिर जेजेपी अर्श से फर्श पर कैसे आ गिरी, ये रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सत्ता के गलियारों में चर्चा उन दलों के प्रदर्शन की भी हो रही है जो चुनाव के नतीजों से पहले विधानसभा का ताला चाबी से खुलने की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। सूबे की सियासत में तीसरा कौन बनने का बड़ा दावा कर रहे थे कि उनके बिना सरकार बनेगी ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी की, जिनका इस चुनाव में राजनीतिक पटल और नतीजों में सफाया हो गया। साल 2019 के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और दुष्यंत चौटाला को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से 10 सीटें जीतकर भाजपा के साथ गठबंधन में आकर सत्ता की मलाई खाने वाली जननायक जनता पार्टी के लिए इस बार के नतीजे किसी सदमे से कम नहीं थे। जननायक जनता पार्टी का एक भी उम्मीदवार पार्टी को जीत नहीं दिलवा पाया। जीत तो छोड़िए, हरियाणा की किसी भी सीट पर जेजेपी उम्मीदवार
बाकी उम्मीदवारों को टक्कर देते हुए नजर ही नहीं आए और फिसड्डी साबित हुए। वहीं 2019 में उच्चाना कला सीट से जीत की चाबी हासिल कर सत्ता में डिप्टी सीएम की भूमिका निभाने वाले जेजेपी के बड़े चेहरे दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए और इस बार के चुनाव में उच्चाना कला सीट से वो निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रहते हुए 5वें नंबर पर रहे। दुष्यंत चौटाला ने पिछले महीने ही ये पूर्वानुमान लगाया था कि इस बार के विधानसभा चुनावों में कोई भी पार्टी 40 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, लेकिन ये पूर्वानुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ। आपको बता दें कि इस बार जेजेपी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद की असपा यानी आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने जहां 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतारे थे, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन हरियाणा की जनता ने न सिर्फ इस गठबंधन को नकार दिया, बल्कि जेजेपी से चल रही अपनी बड़ी नाराजगी भी जाहिर की। लिहाजा जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला इस चुनाव में औंधे मुंह गिर गए। जेजेपी की इस बड़ी हार का एक बड़ा कारण ग्रामीणों और किसानों की भारी नाराजगी को भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी नेताओं को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी को जनता ने सिरे से नकार दिया था। जेजेपी की हालत उस वक्त ऐसी रही कि उन्हें 1% वोट भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव में वापसी करने और चाबी के जरिए ही विधानसभा का ताला खोलने का बार बार दावा ठोका था। रणनीति भी बनाई गई, गठबंधन भी किया गया, वादे भी किए गए, चेहरे भी उतारे गए, लेकिन हरियाणा की जनता मतदान और चुनाव के नतीजे आने से पहले ही जेजेपी को दिल से नकार चुकी थी। बहरहाल 2019 में किंग मेकर का दर्जा पा चुकी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी अब अपने चुनावी पतन का सामना कर रही है। पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला अपने गढ़ यानी उच्चाना कला से बुरी तरह हार चुके हैं। पार्टी का ग्राफ भी तेजी से गिरा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बार का विधानसभा चुनाव जेजेपी के लिए किसी बड़ी सीख से कम नहीं है। ऐसे में इससे सीख लेकर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी कब तक वापसी कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के आज के इस अंक में बस इतना ही। आपको ये अंक कैसा लगा आप जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।